हेलो दोस्तों। कल मैं दिन में बहुत बिजी था इसलिए एनालिसिस नहीं दे सका निफ्टी का भी। और इंट्राडे मैंने अभी ट्रेड नहीं किया, उस समय नहीं मिला कल। तो अभी आपके सामने हाजिर है निफ्टी का एनालिसिस। ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है, आप देखिए इसको। ये ड्राइंग मैंने क्लासिकल फॉर्म में किया था। अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को फ्रूटफुल होना है, टारगेट की ओर जाना है, तो ये है उसका टारगेट। यहाँ देखिए, जो एकदम बिगिनर हैं वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वाला वीडियो पहले देख लें, तब ये समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, नेक लाइन के ब्रेकआउट के बाद से उतना डिस्टेंस मिनिमम जाना चाहिए। ये टारगेट है 25,500 से 25,600 के बीच में। ये मूवमेंट इस पैटर्न के हिसाब से आना चाहिए। इसमें एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि जब भी कोई अपमूव शुरू होता है तो बिगिनिंग में इस तरह का पैटर्न बनता है जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। इसके बाद इस डायरेक्शन में आगे ऊपर नीचे करके ये जा सकता है। तो कल का मूवमेंट जो है 5 मिनट चार्ट में बाद में देखेंगे। पहले ये देखिए कि एक दायरे में ही रहा, और ये 15 मई के कैंडल के हिसाब से ये बहुत छोटा सा कैंडल है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसका जो लो है 24,953 और हाई है 25,070। तो मंडे को अगर 25,070 के ऊपर में मार्केट टिकेगा तो वो 25,500 की ओर जाने की कोशिश करेगा। पहला उसका टारगेट होगा 25,200। 25,200 जो है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और 25,000 तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 25,000 अगर टूटता है तो 24,800 का सपोर्ट होगा, जो कि एक्टिव हो जाएगा। तो ये उस रोज आपको डिसाइड करना होगा ओपनिंग कैसे हो रहा है उसके हिसाब से। क्योंकि देखिए, अगर इस पर मैंने बहुत बार बात कर लिया है इलियट वेव की स्थिति के बारे में। इसको जब लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1 2 3 इस तरह से दिखाता है। लेकिन चूंकि ये 1 के केस में यहाँ पर 3 ही सब वेव दिख रहा है, इसलिए मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि ये लीडिंग डायगोनल होगा। अगर लीडिंग डायगोनल होगा तो यहाँ से जो करेक्शन आएगा इस वेव 1 के अंदर उसको आना पड़ेगा, अगर लीडिंग डायगोनल के क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। और अगर ये इसके ऊपर ही टिकता है 25,000 के ऊपर में, तो 25,200 तो जरूर जाएगा। और इसको आप जब 1 मिनट 4 आवर में कन्वर्ट करते हैं, और इसका देखिए ये लाल वाला जो 50 मूविंग एवरेज है, पर्पल जो है 200 पीरियड मूविंग एवरेज, 50 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज। क्योंकि ये 4 आवर में मैंने किया है, तो आप इसमें यहाँ देखोगे यहाँ पर क्या हुआ है, बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, जिसको हम लोग गोल्डन क्रॉस जानते हैं। गोल्डन क्रॉस के बाद जो है प्राइस को ऊपर जाना है, इसलिए मैं मान रहा हूँ। लेकिन ये जो चीज़ है ये कैसे बनेगा, इसको देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि यहाँ पे अभी भी मुझे 5 सबवेब तो नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अगर 3 दिख रहा है तो फिर ये किस तरह से होगा, ये यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है। तो अब ये 1 2 3 जो है ये हो सकता है यहाँ तक 25,500 तक एक्सटेंड हो जाए, और उसके बाद करेक्शन हो। ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बुलिश है, इसको अब 4 आवर में आ गया है। तो अब डेली चार्ट में आप देखिए इसको, डेली चार्ट में ये आपको कैसे दिखेगा। डेली चार्ट में यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जा रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज इसी लेवल में है, 23,970 के अराउंड में है। तो ये अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर यहाँ से यहाँ आने में क्रॉस ओवर हो जाता है तब हो सकता है। उसके बाद एक देखिए, जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर होता है एक पुल बैक आता है। डेली चार्ट में अगर क्रॉस ओवर होगा, आप यहाँ पीछे करके देखोगे, मैं पीछे दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ। क्रॉस ओवर होने के बाद आपने देखा यहाँ से यहाँ थोड़ा रन अप हुआ, थोड़ा पुल बैक हुआ, फिर एक पुल बैक हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है कि
गोल्डन क्रॉस होने के बाद नीचे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको ओवरऑल ये आपको दिखाई देगा। तो ये इसमें है ही। देखते हैं यहाँ किस तरह से होता है, क्योंकि इमीडिएट ये डेथ क्रॉस हो चुका है। अगर इसको रिवर्स होना है तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉस करना होगा। अब आइए डेली चार्ट में देखने के बाद अब 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। 5 मिनट का चार्ट ये कल का है। देखिए कल मोर और लेस ये साइडवेज ही रहा। जिनको ट्रेड करना होता तो ये आसपास में यहाँ लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में बाई करने का और देखते, क्योंकि ये शॉर्ट जो है यहाँ पर अगर करेंगे तो दिखेगा ये जो ओपनिंग रेंज लगा हुआ है, क्योंकि पहला कैंडल जो है प्रीवियस डे रेंज के अंदर था, तो 30 मिनट ओपनिंग रेंज आपको इंतजार करना है। जब यहाँ इंतजार करेंगे आप देखिए लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास में कैंडल आया हुआ है, तो ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है बढ़िया से, तो इसमें जो है आप शॉर्ट नहीं कर सकते। देखिए यहाँ ये 5 ऐसे साइडवेज हो गया, और यहाँ पर आप देखोगे CPR जो है बहुत वाइड है, जो बता रहा है कि ट्रेंडिंग आज नहीं होगा। और ये सुपर ट्रेंड आपको मना कर रहा है शॉर्ट करने से, क्योंकि यहाँ पर ये अपर बॉलिंजर बैंड से पूरा बाहर ही था, लगभग जो है ये फ्लैट ही रहा। तो जब ट्रेंड नहीं है तो वहाँ ब्रेकआउट वाला ट्रेड, यहाँ ब्रेकडाउन जो है नेगेटिव ब्रेकआउट इसको बोल सकते हैं, ये ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लॉस होने का ही संभावना है मार्केट के में। ये चूँकि यहाँ फ्लैट था तो इसने कैंडल को अपने और आकर्षित किया। आप इस जगह में बाय का ट्रेड ले सकते थे, इस जगह में या इस जगह में बाय का ट्रेड ले सकते थे, या इस जगह में और श्योर होना है तो ये ज़्यादा टारगेट नहीं, छोटा टारगेट के लिए ही किया जा सकता था। लोअर बॉलिंजर बैंड में मैं बार बार कहता हूँ कि नॉर्मली लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना है और अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है। तो ये इस तरह से हो सकता था, लेकिन वो आपको सोचना है, और ज़रूरी नहीं कि डेली बेसिस में आप डे ट्रेड करो। जो ट्रेड करते हैं उनको पहले अपना माइंड सेट ठीक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ बायर और सेलर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। यहाँ पे जो है सेलर बैठा हुआ है, यहाँ इस आसपास में ऊपर में सेलर होगा, बायर होगा, कितना होगा ये नहीं जान रहे हैं। यहाँ पे कितने सेलर आ गए होंगे उसका आइडिया नहीं है, ताकि यहाँ अगर इस सेलर को निकालने का ये सोचेगा तो 25,100 और 25,200 के आसपास तक ये जाने की कोशिश करेगा। तो ये देखना होगा ओपनिंग कैसे हो रहा है। अगर यहाँ सीधा यहाँ गैप अप हो तो फिर देखना होगा, उसके हिसाब से आपको द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आगे डिसीजन लेने में आपको मदद होगा। नीचे जो है इस लेवल में बायर है, और बायर का स्टॉप लॉस, और नीचे भी यहाँ देखें इस लेवल में 4,500 और 600 के बीच में बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो कल किस तरह से मार्केट सोमवार को मार्केट किस तरफ जाता है और कैसे वो सेटअप क्रिएट करता है, उसके हिसाब से आपको इसमें करना है। लेकिन जो फ्राइडे को कैंडल बना है डेली चार्ट में, अगर उसके ऊपर खुलता है और वॉल्यूम भी बढ़िया आता है, तब ये इस लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा 25,200 तक। यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा कैंडल अगर इसके ऊपर टिकता है तो ये जो है इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है इसको तो कम से कम हिट करेगा। अगर उसके नीचे खुलता है और नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको जैसे इस जगह में नीचे खुलता है, ऐसे पुल बैक अगर मिलता है और उस जगह में आपको अपर बॉलिंजर बैंड के पास अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलता है, वैसा सेटअप बनता है, तो वो आप शॉर्ट कर सकते हैं और प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के आपको इंतजार करना है। 1:2 का टारगेट होता है यूजुअली, लेकिन 1:2 नहीं तो 1:1 का तो मिनिमम होना चाहिए। अगर आपको नहीं वहाँ कॉन्फिडेंस हो रहा है कि 1:1 भी टारगेट आएगा तो उस ट्रेड को अवॉइड करना है। तो मैंने लगभग सभी चीज़ कवर कर लिया है। आप कभी भी ट्रेड करोगे तो पहले ही रिस्क रिवार्ड देख लेना है, अपना सेटअप देख लेना है। जब आपको अपना सेटअप नहीं दिखे तब ट्रेड को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। तो अंत में मैं हर बार की तरह इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई जो है टेक्निकल एनालिसिस का आनंद ले, और ये तभी हो सकता है जब कुछ जेन्युइन लोग जो है मार्केट में आए सिखाने के लिए। और मैं इस मुहिम में लगा हुआ हूँ, तो मुझे आपका साथ चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।